वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं उम्मीद और आशा करता हूँ आप सभी लोग खुश और मस्त होंगे अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे होंगे जहाँ भी होंगे। आज मैं आपको 5 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो आप ज़िंदगी में कभी भी भूल कर भी ये 5 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में मत लाइएगा। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो दुनिया के असफल लोगों की असफलता का सबसे बड़ा 5 कारण रहे हैं। ये 5 ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया के असफल लोगों से अगर आप जाके मिले और पूछें तो उन सब में ये 5 चीज़ें कॉमन मिलती हैं। ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो दुनिया के बहुत सारे युवाओं, बहुत सारे यंगस्टर्स, बहुत सारे टैलेंटेड, होनहार, काबिल, ऐसे बहुत सारे लोगों का बेड़ा गर्क कर रखा है, उनको बर्बाद कर रखी है। क्या है वो 5 चीज़ें? पहला है कंप्लेन। लेडीज एंड जेंटलमैन, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कितनी भी समस्या हो, अपनी जिंदगी की सफलता, असफलता, अच्छे और बुरे, हर चीज़ की जिम्मेदारी खुद लीजिए। कभी भी किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन मत करिए, क्योंकि आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, भगवान बाद में हमारे आपके लिए हुए, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब वनवास गए, उनका क्या कसूर था? उनका तो कोई कसूर भी नहीं था। He had not made any sin। उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, कोई गलती नहीं किया था, लेकिन 12 वर्ष का वनवास गए, उसके बाद भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। आपको अपनी ज़िंदगी में जो भी अचीव करना है, जो कुछ भी करना है, उस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी खुद लीजिए, क्योंकि आपको समझाने, आपकी ज़िंदगी को सफल बनाने या आपको विचारों को बदलने कोई दूसरा नहीं आएगा। अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, कमियों को ढूंढिए, कमी कहाँ रह जा रही है और उस कमियों को दूर करने की कोशिश करिए, उन कमियों पर काम करिए। बहुत सारे लोगों की मैं देखता हूँ ज़िंदगी में कंप्लेन ही कंप्लेन है, और एक सबसे मेजर, बहुत यूजुअल और कॉमन सी कंप्लेन होती है। बहुत सारे लोगों से आप पूछिए कि मेरी फैमिली सपोर्टिव नहीं थी, मेरे फादर ऐसे थे, मेरी मदर ऐसी थी, मेरे ब्रदर ऐसे थे, मेरे पड़ोसी ऐसे थे, मेरे घर के आसपास स्कूल नहीं था। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, एक डेटा मैं दे रहा हूं कि डेटाज और रिसर्च कहते हैं कि इस दुनिया में 85% लोग ऐसे हैं, चाहे हम हों या आप हों, 85% लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली उनके हिसाब से नहीं थी या नहीं होती है। 85% पीपल आर नॉट हैप्पी विद देयर फैमिली। तो क्या हुआ? आप कोई अनोखे आदमी ऐसे नहीं हैं जिसके फादर खराब हैं, आप कोई अनोखे आदमी ऐसे नहीं हैं जिनके फादर सपोर्टिव नहीं हैं, आप कोई अनोखे आदमी ऐसे नहीं हैं जो गरीब हैं। लेकिन अब डिपेंड ये करता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं कि नहीं, सक्सेस होना चाहते हैं कि नहीं, या फिर ज़िंदगी में कंप्लेन करते ही ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। बेहतर यही होगा, एक मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ, एक सूत्र दे रहा हूँ। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी पाना चाहते हैं तो जो आपके पास है, पहले उस उपलब्धि के बारे में सोचिए, उस उपलब्धि के बारे में थैंकफुल होइए, है ना, उस उपलब्धि के बारे में थैंकफुल होइए। डॉक्टर जॉन डिमार्टिनी ने एक कोटेशन दिया था, मैं आपको सुना रहा हूँ चीज़। वॉट एवर यू थिंक एंड थैंक, यू ब्रिंग दैट इन योर लाइफ। आपके पास एक छोटी सी गाड़ी है ना, आपके पास एक गाड़ी, तो पहले आप उसके बारे में थैंकफुल होइए, क्योंकि एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप जब ग्रेटिट्यूड किसी चीज़ के लिए होते हैं, किसी चीज़ के लिए शुक्रगुजार होते हैं, तो उसी तरह की चीज़ें या और उससे बेहतर चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपके पास एक 8 लाख की कार है तो आप 1 करोड़ की कन्वर्टेबल स्पोर्ट्स कार चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू फील थैंकफुल टू द गॉड फॉर दैट 8 लाख कार डू यू हैव। जब आप उस चीज़ के लिए शुक्रगुजार होंगे तो आप उससे अच्छी, महंगी और बेहतर कार अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो ऑलवेज हैव द लव, जॉय एंड ग्रेटिट्यूड इन योर लाइफ। नेवर कंप्लेन अबाउट एनीबडी और अबाउट एनीथिंग। दूसरा, कंपैरिजन। आप कुछ भी हो जाए जिंदगी में, कभी अपनी तुलना और अपना कंपैरिजन किसी के साथ मत करिएगा। कंपैरिजन की बहुत सारे नुकसान हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कंपैरिजन इज़ द थीफ ऑफ द जॉय। आप अपनी ज़िंदगी में जब कुछ पाते भी हैं या कुछ खुशियाँ अचीव भी होती हैं, बट अगर आप उसको किसी के साथ कंपेयर करते हैं तो आपकी खुशियाँ वही ख़त्म हो जाती हैं।
कंपैरिजन किससे करोगे यार? आप अगर अपनी ज़िंदगी में खुश हो, आप अपने आप से कंपैरिजन करो ना। आप अपने आप से कंपैरिजन करो कि आप वही इंसान है 2 साल पहले 50,000 कमाते थे, आज 2 साल बाद आप 5 लाख रुपए महीने का कमाते हो। तो आप खुश होने के कारण है ना आपके पास। आप अपने आप से बेहतर तो परफॉर्म कर रहे हो। अब आप तुलना करने चले गए मुकेश अंबानी से। आप कमाते 5 लाख, मुकेश अंबानी जी कमाते हैं 5 लाख कुछ मिनट या कुछ घंटों में। तुलना किससे करोगे यार? इस दुनिया में लोगों, शूरवीर, योद्धाओं और पैसे वालों की कमी नहीं है। किससे तुलना किससे करोगे? मैं आपसे पूछता हूँ, किससे तुलना करोगे? सुल्ताना ब्रुनई से तुलना करोगे, जिसकी गटर भी सोने की है, जिसका वॉश बेसिन भी सोने का है, उसकी कार भी सोने की है, उसके प्राइवेट प्लेन्स है वो भी सोने के हैं। किससे तुलना करोगे? तुलना करने से खुशियां नहीं मिलती हैं, और तुलना करने से आप कहीं ना कहीं अपने आप को डिमोटिवेट ही करते हो, हतोत्साहित ही होते हो। डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, सुबह उठने की आदत डालिए, सुबह उठने की कोशिश किया करिए। आप जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं इस समय इस दुनिया में, आप बात करें मार्क जकरबर्ग की, बात करें बिल गेट्स की, बात करें वॉरेन बफे की, बात करें रतन टाटा की, बात करें मुकेश अंबानी की, बात करें एलन मस्क की, आपको एक चीज़ इन सब में कॉमन मिलेगी। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, ये सभी अर्ली मॉर्निंग राइजर हैं, ये सभी सुबह जल्दी उठने वाले लोग हैं। हमारे आपके देश में प्रॉब्लम ये है, हमारे आपके लोगों में प्रॉब्लम ये है कि हम लोग 8 बजे उठते हैं, 10 बजे तक ब्रेकफास्ट और नाश्ता करते हैं, 12 बजे ऑफिस जाते हैं, तब तक मार्क जकरबर्ग और बिल गेट्स अपना आधा काम खत्म कर चुके होते हैं। सुबह के उठने की आदत आपकी ज़िंदगी में समृद्धि और संपन्नता लाती है। वो एक अलग बात है। हंसी मजाक में लोग बोलते हैं कि सुबह तो न्यूज़पेपर वाला भी उठता है, लेकिन वो ज़िंदगी भर गरीब रहता है। माय डियर फ्रेंड्स, हंसी मजाक की बात एक अलग बात है, लेकिन आप ज़िंदगी में कभी भी लेट में मत उठा करिए। आप कोशिश करिए, अपने अंदर एक आदत डालिए। अगर आप नहीं भी उठते हैं तो इस आदत को धीरे धीरे डेवलप करिए। 21 दिन लगता है किसी नई आदत को बनाने में। किसी तरह से फोर्सफुली अलार्म लगाकर, माँ को बोल के, डैडी को बोल के, भाई बहन या हस्बैंड वाइफ को बोल के उनको बोलिए कि आपको ज़बरदस्ती उठाएं। आप उठने की कोशिश करिए। धीरे धीरे जब आपकी ये आदत बन जाएगी, आप अपने अंदर खुद चेंजेस महसूस करेंगे। एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है लाइफ में। मैं आपको अपनी पर्सनल चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बता रहा हूँ। सर, मैं बहुत जल्दी उठता हूँ, कुछ भी हो जाए, मैं कितने भी बजे सोऊं, बट मॉर्निंग में मैं 6-7 बजे तक उठ जाता हूँ। ठंडियों में, गर्मी के दिनों में मैं 5-5:30 बजे उठ जाता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी के जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होते हैं, मैं उनको कोशिश करता हूँ 12 बजे के पहले पहले फिनिश कर लूँ, क्योंकि सुबह एनर्जी अच्छी होती है, पॉजिटिव थॉट्स ज़्यादा होते हैं, निगेटिव थॉट्स कम होते हैं, ऑब्स्टिकल्स कम होते हैं, और भरपूर होती है हमारे अंदर एनर्जी। और अपने इम्पॉर्टेंट और सबसे मजबूत और सबसे प्रोडक्टिव काम आप कोशिश करिए सुबह सुबह फिनिश कर लिया करिए। चौथा है, नेवर लेट द नेगेटिव थॉट्स कम इन योर माइंड। गलत विचारों पर 100% पाबंदी हो। हमेशा चीज़ों को पॉजिटिवली सोचा करिए। अमीर बनना है, अमीरी के बारे में सोचिए, गरीबी के बारे में नहीं सोचना है। खुशियाँ चाहते हैं, लड़ाई झगड़े के बारे में मत सोचिए। डोंट से दैट आई डोंट वांट टू फाइट विथ यू, से आई वांट टू मेक लव विथ यू। डोंट से दैट आई वांट टू बी अवे फ्रॉम द डिजीज, से आई वांट टू बी हेल्दी। नेगेटिव थॉट्स पर 100% पाबंदी हो। एक नेगेटिव थॉट्स आपका सारा मूड अपसेट कर देता है, एक नेगेटिव थॉट्स आपकी सारी रूटीन गड़बड़ कर देता है। और एक चीज़ और आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी इस बात को। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, हेट अट्रैक्ट्स हेट। जब एक थॉट आ जाता है नेगेटिव थॉट्स, वो दूसरे नेगेटिव थॉट को अट्रैक्ट करता है, दूसरा नेगेटिव थॉट तीसरे नेगेटिव थॉट को अट्रैक्ट करता है, और इसी तरह से विशियस साइकिल बनती चली जाती है, और पूरा दिन पूरा समय आपका बर्बाद हो जाता है नेगेटिव चीज़ों से उभरने में। इसलिए नेवर एवर लेट द नेगेटिव थॉट्स एंटर इन योर माइंड। जैसे ही नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आता है, तुरंत उसको रिवर्स कर दीजिए। जैसे आपको लगता है कि आज मेरा दिन अच्छा नहीं होगा, तुरंत उसको वहाँ पे फिनिश करिए और उसको रिवर्स कर दीजिए, नहीं आज मेरा दिन अच्छा होगा। अपने आप से जब भी सुबह उठा करिए, अपने आप से बोलिए कि टुडे आई एम गोइंग टू हैव ए वंडरफुल डे। आज का दिन मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डे होगा। आप चमत्कार देखिए ज़िंदगी में कैसे चेंजेस आते हैं। मज़ा आ जाएगा आपको ये चीज़ जानकर और ये टेक्निक जानकर। हमेशा पॉजिटिव सोचा करिए हर चीज़ के बारे में। इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ये मत सोचिए कि मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा, ये सोचिए कि अगर 10 लोग इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आई विल बी द नंबर 1, मैं सबसे 1 नंबर पर रहूँगा। 5वां ऐसी चीज़,
जो खासकर हमारे देश और डेवलपिंग कंट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लाखों करोड़ों लोग पता नहीं कितने पैसे और क्या क्या बर्बाद कर देते हैं इस प्रॉब्लम की वजह से। क्या है वो? हेल्थ को कभी इग्नोर मत करिएगा। आपको एक डेटा दे रहा हूं, सुनकर हैरान हो जाएंगे आप। पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जितने भी डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उसका 70% पेशेंट्स सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में, इंडिया में है। हमारे देश की प्रॉब्लम यह है, हम लोगों का माइंडसेट ऐसा है, ऐसी मेंटालिटी और ऐसी थिंकिंग हो गई है। हम लोग मनी के लिए बहुत कॉन्शियस होते हैं और हेल्थ के लिए सोचते नहीं है। हर किसी को हाई पैसा, पैसे में ही पड़े हैं, हवस हो गए, लस्ट हो गए पैसे के लिए। शुरू में 30, 40, 50 साल तक इतना पैसा कमाते हैं और अपना स्वास्थ्य बर्बाद कर बैठते हैं। फिर 50 साल के बाद इतनी बीमारियां आती हैं कि जितना पैसा कमाए हैं और फिर सारा पैसा उसी बीमारी में क्या करते हैं? वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वेस्ट करते हैं। तो मैं कहता हूं कि जब हेल्थ ही बर्बाद करके पैसा कमाना है और फिर वही पैसा अपने हेल्थ में ही लगाना है, तो बेहतर नहीं होगा कि आप हेल्थ और मनी दोनों को बैलेंस करके चलें? मैं आपसे एक चीज़ कहता हूं, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं। आपने बहुत पैसा कमा लिया, अथाह संपत्ति आपके पास है, बंगला, गाड़ी, घर, सब कुछ है आपके पास, लेकिन एक अच्छी काजू कतली, 1,500 की काजू कतली आप खरीद लाए। पैसा तो है आपके पास काजू कतली खरीदने का 1,500 की, लेकिन आप डायबिटीज के पेशेंट हैं। क्या करोगे आप उस पैसे का? क्या करोगे उस पैसे का? इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, नेवर इग्नोर द हेल्थ। हेल्थ को अपनी लाइफ में हमेशा प्रायोरिटी पे रखिए। मैं खुद इस चीज़ को फॉलो करता अपनी लाइफ में। आई ऑलवेज यूज टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ। आई नेवर रन बिहाइंड द मनी। पैसा जब जो आएगा, उसका अपना एक पैटर्न है, वो आएगा अपने टाइम पे। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। अगर आप पैसे के बारे में सोचते हैं, अपने काम और अपनी चीज़ों पर फोकस करते हैं, तो पैसा आएगा। उसमें कहीं कोई दिक्कत और कोई समस्या नहीं है, पैसा आएगा। बट नेवर एवर कंप्रोमाइज विद द हेल्थ। इसीलिए स्वस्थ रहिए, फिट रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि हेल्थ इज़ द वेल्थ। हेल्थ इज़ द वेल्थ। ये केवल किताबों में सुनते हैं, पढ़ते हैं आप लोग, बट प्रॉब्लम है कि उसको ज़िंदगी में एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, हेल्थ इज़ वेल्थ, बट सुबह सुबह उठना पड़ता है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। ऑलवेज टेक ए वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। गिव द प्रायोरिटी टू योर हेल्थ ऑलवेज। दैट्स ऑल। थैंक यू। धन्यवाद।